प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात का 125वां संस्करण मन की बात कार्यक्रम को मंत्री गणेश जोशी ने बताया देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत। मुनिकृति में बुजुर्ग करेंगे साइबर ठगों के मंसूबे फेल, पुलिस बुजुर्गों को बचाव की दे रही है टिप्स, घर घर पुलिस को देख बुजुर्गों में जोश। नैनीताल में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा, ब्रह्म मुहूर्त से स्थापित की गई प्रतिमा नगर परिक्रमा के बाद नम आंखों से दी गई विदाई। रुड़की में विदेशी युवती से दुष्कर्म का मामला, युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर दिया अंजाम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायवाला स्थित नदी में डूबने से 12 साल के बच्चे की मौत, एसडीआरएफ के जवानों ने नदी से निकाला शव, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज मसूरी विधानसभा क्षेत्र के नया गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 125वें संस्करण को सुना। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर की डल झील में आयोजित पहले खेलो इंडिया चार्टर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उल्लेख किया। इसमें बता दें कि पूरे देश से 800 से अधिक एथलीट्स ने प्रतिभाग किया। उन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा के संदर्भ में होनहार विद्यार्थियों के लिए बनाए गए प्रतिभा सेतु नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी उल्लेख किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मन की बात सिर्फ एक सूचना का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने और आम जन को सशक्त बनाने को महत्वपूर्ण जरिया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे इस कार्यक्रम को नियमित रूप से सुने और इससे प्रेरणा लेकर समाज हित में कार्य करें। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि हमें मन की बात के लिए सिर्फ 30 मिनट लगते हैं, जरूर निकालने चाहिए। मन की बात में ऐसी ऐसी चीजों की जानकारी मिलती है जो हम लोगों को नहीं होती। जैसे आज प्रतिभा सेतु पोर्टल जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, मुझे खुद नहीं पता था पॉडकास्ट के बारे में। और हमारे वो जो नई जनरेशन है, जिस प्रकार जब भारत आजाद हुआ, हैदराबाद के नवाब की अलग रियासत थी, कैसे उसको सरदार पटेल जी ने अपने कब्जे में किया। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसी कई और जानकारियां हमें मन की बात से मिलती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को मन की बात अवश्य सुननी चाहिए और निश्चित ही उसका लाभ जो है उस व्यक्ति को होता है। और ऋषिकेश के निकट मुनिकृति थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले बुजुर्ग साइबर ठगों के मंसूबों को फेल करेंगे, क्योंकि पुलिस बुजुर्गों को साइबर ठगों के चंगुल में फंसने से बचने की टिप्स दे रही है। ऐसे में बुजुर्ग पुलिस के टिप्स पाकर काफी खुश और जागरूक नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बुजुर्ग पुलिस को वादा भी कर रहे हैं कि वो पुलिस के द्वारा दिए जा रहे टिप्स को अन्य बुजुर्गों को भी देंगे। मुनिकृति के इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया है कि पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर बुजुर्गों को साइबर ठगों का शिकार होने से बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य रूप से रिश्तेदारों और की वॉइस क्लोन करके और डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर बुजुर्गों के साथ ठगी होने का अंदेशा बना हुआ है। बुजुर्गों ने बताया कि साइबर ठगों से बचने के लिए पुलिस का ये अभियान सराहनीय है। और एक ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने देश की पहली योग नीति 2025 को दे दी है मंजूरी। 2030 तक के लिए मंजूर योग नीति के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करेगी, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी और पॉलीटेक झील क्षेत्र को योग हब के तौर पर विकसित करने का लिया है निर्णय। पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण।
राज्य के 300 से अधिक आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में शुरू किया जाएगा योग। राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय का किया जाएगा निर्माण। योग नीति के तहत राज्य में करीब 13,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। इसके अलावा 2,500 से अधिक योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से होंगे प्रमाणित। इससे 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने के बढ़ गए हैं अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। यहाँ योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डवाईवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत सोंग नदी में 12 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने बच्चे का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायवाला थाना पुलिस के मुताबिक कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि सोंग नदी में एक 12 साल का बच्चा डूब गया है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ के जवानों उफंती नदी में बच्चे को तलाशने के लिए उतर गए। कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ के जवानों ने गंगा में डूबे बच्चे को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला, जिसे एम्बुलेंस को से सरकारी अस्पताल में ले जाया गया है। इसके साथ ही जहां डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। रायवाला थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि बच्चे की पहचान लकी निवासी साहबनगर के रूप में हुई है। और आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश के निकट मुनिकरेती थाना पुलिस और सीआईयू की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है। जी हां, जिसके कब्जे से पुलिस ने 10 लाख रुपए कीमत के 32 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि मुनिकरेती थाना इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान और सीआईयू प्रभारी ओमकांत भीषण की टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान सपेरा बस्ती डोईवाला निवासी अनिश नाथ को स्मैक तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। भद्रकाली पुलिस चौकी के पास हुई इस कार्रवाई के बाद चौकी प्रभारी प्रदीप रावत ने तस्कर को मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर
पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। इसके साथ ही तस्करी में इस्तेमाल एक वाहन को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने देश की पहली योग नीति 2025 को दे दी है मंजूरी। 2030 तक के लिए मंजूर योग नीति के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करेगी, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी और पोलीढेक झील क्षेत्र को योग हब के तौर पर विकसित करने का लिया है निर्णय। पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण। राज्य के 300 से अधिक आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में शुरू किया जाएगा योग। राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय का किया जाएगा निर्माण। योग नीति के तहत राज्य में करीब 13,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। इसके अलावा 2,500 से अधिक योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से होंगे प्रमाणित। इससे 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने के बढ़ गए हैं अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। यहाँ योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पूरे प्रदेश में आफत बनकर बरस रहे हैं मेघ। पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों में बादल ने अपना डेरा डाला हुआ है। बता दें कि पर्वतीय इलाकों में बारिश का दौर मुसीबत का सबब बना। मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सटीक।
देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अन्य पर्वतीय क्षेत्रों और उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट। सितंबर के पहले हफ्ते में भारी बारिश की संभावना, दूसरे हफ्ते से भारी बारिश का सिलसिला पड़ेगा धीमा। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़क मार्ग को खोलने का काम जारी। आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट मोड पर, कई जिलों में बाढ़ को लेकर चेतावनी जारी। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर किया सावधान। तो देखिए, पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार बारिश का कहर जारी है। दूसरे हफ्ते भी भारी बारिश का सिलसिला लगातार जो हालांकि बताया जा रहा है कि धीमा पड़ेगा, लेकिन बारिश के चलते यहां जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर जरूर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां प्रदेश में आफत बनकर लगातार मेघ बरस रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और RCC टैंकों का किया गया है निर्माण।
स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की में रामपुर चौकी के पास एक नामी होटल में विदेशी युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। तहरीर के आधार पर गंगनहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि अफगानिस्तान की निवासी 25 वर्षीय युवती ने एक युवक पर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है। मामले में पुलिस ने होटल स्वामी से भी पूछताछ की है। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर जांच पड़ताल की है। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि एक होटल में विदेशी युवक और युवती कमरा लेकर रुके हुए थे। सुबह के समय युवती ने पुलिस को 112 के माध्यम से अवगत कराया कि उसके साथ कमरे में रह रहे युवक ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया है, जिसके बाद तुरंत पुलिस टीम होटल में पहुंची और जांच पड़ताल की। एसपी देहात ने बताया कि युवक और युवती दोनों ही अफगानी नागरिक हैं और पिछले 4-5 महीनों से भारत में रह रहे हैं। सभी तथ्यों पर बारीकी से जांच की जा रही है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। होटल में एक युवती और युवक रुके थे। मॉर्निंग आवर में 112 को एक कॉल हुई थी। जो वो महिला जो युवती वहां रुकी थी, उन्होंने कहा कि उनके साथ कमरा शेयर कर रहे व्यक्ति ने उनके साथ कुछ नशीला पदार्थ खिला करके उनके साथ रेप किया है। तो हमने अपनी एफएसएल टीम, हमारी महिला सब इंस्पेक्टर ने तथ्यों की पड़ताल करी और उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो गया है। महिला दरोगा उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बाकी जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई की जाएगी। तो दोनों के पास अफगान की नागरिकता है। बाकी अभी और पड़ताल उनका जो बैक ट्रैक है उसको हम फॉलो करेंगे। नैनीताल में कुमाऊं की कुलदेवी मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा के साथ ब्रह्म मुहूर्त में स्थापित की गई है। नंदा देवी मंदिर में आचार्य भगवती प्रसाद जोशी द्वारा विधि विधान और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ प्राण प्रतिष्ठा करने के साथ ही कुमाऊं की कुलदेवी मां नंदा सुनंदा अपने ससुराल से आज अपने मायके यानी कि कुमाऊं की धरती पर पधार गई हैं। नैनीताल के मां नैना देवी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मां नंदा सुनंदा की प्रतिमाओं को भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। आज सुबह 3 बजे से माता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेने के लिए नयना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में भक्त अपनी कुल देवियों के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। 5 सितंबर को मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों का नगर परिक्रमा करने के बाद नम आंखों से विदाई दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। उत्तराखंड